शासन में बड़े प्यार से कहना। दासी ने जैसे विनती अरदास की थी, आदरणीय डॉक्टर सलमान जी इनके हृदय के भाव सत्संग जी सत्संग समक्ष प्रकट करेंगे। इनके तत्पश्चात दासी विनती करना चाहेगी बहन अलका जी, ये भी सत्संग जी तैयार रहे। साथ संगत बड़े प्यार से कहना। रतन जी इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत, ए खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। इस वक्त यहाँ के सत्संग का विषय दिया गया है भक्ति। दूसरी भाषा में पूजा पाठ, बंदगी, गुलामी, इबादत, परस्तिश, पूजा, ये सारे शब्द दूसरी भाषा में भक्ति को कहा जाता है। और जो ज्ञान हमने लिया है, इस ज्ञान में 5 प्रण लिए गए हैं, 9 खंड प्रकृति की माइती दी गई है, ये सब आकार है। और इस 9 खंड का बनाने वाला एक अकेला निराकार है, ये खुदा है, ये ईश्वर है, परमेश्वर है, गॉड है, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी कह लो इस खुदा को। इसके बाद 3 कार्य दिए गए, सत्संग, सेवा, सिमरन। और सिमरन में जो बोल दिए गए, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। और सिमरन के बोल में हम ये कहते हैं कि सब कुछ आकार है, ए प्रभु निराकार, जो तेरी वड़क, तेरी जान पहचान, तेरा जो ज्ञान आज हमने लिया है, तू अकेला निराकार है। और मैं जब ज्ञान नहीं लिया था, जब भी तेरे शरण में था, आज भी तेरे शरण में हूँ और मरने बाद भी तेरे शरण में लीन हो जाऊँगा। ये सिमरन हमें करना है। तो ये भक्ति, ये पूजा पाठ, ये इबादत, ये बंदगी, ये गुलामी। बंदा किसे कहते हैं? इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, बंदगी को नौकरी कहेंगे, बंदे को नौकर कहेंगे, गुलाम कहेंगे, गुलामी। तो ये जो हमने ज्ञान लिया है और ज्ञान लेने के बाद एक ईश्वर परमेश्वर की भक्ति का हमने दम भरा है कि तू अकेला है, तू ही निरंकार, दूसरा कोई है ही नहीं, खुदा कोई दूसरा है ही नहीं, तू है तो सिर्फ अकेला, तू ही। मैं आया तो इस हॉल में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बंदा था, मतलब दूसरा कोई नहीं था। तो तू ही निरंकार, तू अकेला निराकार है, बाकी कोई है नहीं, तू अकेला खुदा है और तेरी अकेली ही की भक्ति करना है। मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरी बंदगी करूँगा, गुलामी करूँगा, नौकरी करूँगा। मैं भी अभी नौकरी पर हूँ, ड्यूटी पर हूँ। मेरी ड्यूटी आप पूछते कितनी घंटे है? 8 घंटे। मॉर्निंग है, इवनिंग है कि नाइट है? तो जो मैंने ज्ञान लिया है, जो भक्ति का दम भरा है, जो गुलाम, जो पूजा पाठ के लिए मैंने एक निराकार को माना है, कितने घंटे की ड्यूटी है, कितने घंटे की भक्ति है, कितने घंटे इस मालिक ईश्वर के शरण में रहना है और कितने घंटे आज़ाद हो जाना है? ज़रा बोलो तो आप। 1 सेकंड के लिए भी आज़ाद नहीं हो सकते, पल भर के लिए इस भक्ति से निकल नहीं सकते। दुनिया की ड्यूटी लिमिटेड होती है, वो नौकरी, वो बंदगी, वो गुलामी, वो इबादत, वो बंदा, वो गुलाम, वो नौकर जाके सो भी जाता है, खाना भी खाता है, कभी छुट्टी लेके घर भी जाता है। लेकिन जो ज्ञान हमने लिया है, इससे छुट्टी नहीं है हमें। 1 सेकंड छुट्टी लेके जिधर जाएंगे उधर प्रभु निराकार के शरण में है हम जहाँ माँ के, हम एक औरत है, मायके गई के सासर गई, निराकार से संबंध टूटने वाला नहीं। 24 घंटे की भक्ति है, 24 घंटे की इबादत है, 24 घंटे की नौकरी है और इसके शरण से आज़ाद हो ही नहीं सकते। मरे बाद भी हमको पता है ना, हम क्या कहते, लीन हो गए, ब्रह्म लीन हो गए। मरे बाद भी इस मालिक के शरण से आज़ाद नहीं हो सकते। तो अगर मैं ये समझूं कि मैंने ज्ञान लिया है
और दिन में भक्ति करूं और रात में आज़ाद हो जाऊं। दिन में कुछ घंटे कुछ वक्त मस्जिद मंदिर में जाकर कुछ देर सिमरन करके तो ही मैं भक्ति कर रहा, बाकी मैं आज़ाद हो गया। मैं धंधे व्यापार बिजनेस तिजारत वहाँ पर बैठा हूँ। अब क्या मैं प्रभु निराकार की शरण से आज़ाद हो गया? क्या मैं तराजू में धंधे में डंडी मारूं? क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं तो झूठ बोलूं? क्या प्रभु निराकार की बंदगी से आज़ाद हो गया? नहीं हुआ। उस धंधा व्यापार करते वक्त भी मालिक मैं तेरे शरण में हूं, तू मुझे देख रहा और मैंने ज्ञान लेने बाद तुझे देखना शुरू कर दिया और तेरे शरण से मैं छूट नहीं सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तराजू में डंडी नहीं मार सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता धंधे में। तो मैं 24 घंटा ए मालिक तेरा बंदा हूँ, तेरा गुलाम हूँ, तेरा नौकर हूँ। और ये भक्ति जब भी सफल होगी, कबूल होगी, जब ये 24 घंटा ये ख्याल रहेगा कि मालिक मैं तेरे शरण में हूँ। वही माता सुदीक्षा जी बोलते हैं कि सिमरन के बोल शब्द नहीं है। कोई बोलेगा शब्द तो है, तू ही निरंकार सब शब्द है, मैं तेरी शरण हा सब शब्द है, मैनो बख्श लो शब्द है। तो माता जी क्या बोलना चाहते हैं? ये मन की अवस्था है कि ए मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ, मुंह से निकले कि ना निकले, सिमरन बोलूँ कि ना बोलूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी भक्ति में हूँ। इससे आज़ाद नहीं हो सकता। दास गया था हिमाचल में, निरंकारी महापुरुष की शादी थी। यहाँ तो कुछ ठंडी नहीं होती है, हिमालय पहाड़ थोड़ा ही दूर बचता है वहाँ से। वहाँ उस ठंडे इलाके में भी ए मालिक हिमालय के ऊपर भी हम चढ़ गए तो मैं तेरे शरण में हूँ। समुद्र के अंदर चले गए, मालिक मैं तेरे शरण में हूँ। कहीं भी चले गए तो ये भक्ति कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, कोई लिमिटेड जगह के लिए नहीं है, मस्जिद मंदिर काशी मथुरा मक्का मदीना के लिए नहीं है। ये भक्ति तो हमारा मिशन सिखाता है, ये 24 घंटे की भक्ति है और ये भक्ति वैसे ही करना है। और ये जो ज्ञान लिया है 24 घंटा हमारे दिल दिमाग सोच विचार के सामने बस ये प्रभु निराकार होना चाहिए और मैं तेरे शरण में हूँ। ये होती है भक्ति। इस पर बोलने के लिए 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन जितना वक्त भक्ति पर बोलने को मिले कम है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी भक्ति है। साथ संगत बड़े प्यार से कहना जय निरंकार जी। भक्ती रसाची मया मोठी मरमत्यात रे जान जीवन आहे देवासाठी हात खरा अभिमान। असेच काहीसे भाव महात्मांचे होते। अरदास केली होती बहन अलका जी